नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के दौर में एक बीमारी सोशल मीडिया भी है, जहां पे बिना जांचे परखे छानबीन की खबरें चलती रहती है, सूचनाएं चलती रहती है। कई बार सूचनाएं इतनी गलत होती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। 16 जनवरी 2021 से भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। 2 वैक्सीन मार्केट में उतरी थी। भारत बायोटेक हैदराबाद पूर्णतः स्वदेशी जो वैक्सीन थी उसका नाम था कोवैक्सीन, और जो पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन का नाम कोविशील्ड। दोनों वैक्सीन भारत में लग रही है। पुणे की जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का है। लाइसेंसिंग और एग्रीमेंट के तहत ये SII बना रहा है। शुरू के दिनों में आप याद कीजिए, जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, इस पर राजनीति शुरू हो गई थी कि जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका 3rd ट्रायल पूरा किए बिना और रिजल्ट जारी किए बिना ही सरकार ने हड़बड़ी में इसको उतार दिया। खास तौर से कांग्रेस ने इसको बड़ा तूल दिया था। बाद के दिनों में जब 3rd ट्रायल का रिजल्ट आया तो उसकी एफिकेसी बेहतर पाई गई थी और दोनों वैक्सीन लगने लगी। बल्कि कोवैक्सीन की डिमांड बढ़ गई क्योंकि उसके साइड इफेक्ट नहीं थे। बुखार उखार और जो भी साइड इफेक्ट की समस्याएं आ रही थी उसमें उतनी नहीं आ रही थी जितनी कि कोविशील्ड में। हालांकि दोनों में नगण्य ही थी, लेकिन कोविशील्ड में लोगों ने ज़्यादा शिकायत की। खैर, कोविशील्ड की जो कंपनी है SII जो बना रही है, उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसलिए मार्केट में इसकी उपलब्धता ज़्यादा है। कोवैक्सीन की कम है। अब उसी अनुपलब्धता की कमी को दूर करने के लिए दूसरा प्लांट लग रहा है। इधर हाल के दिनों में एक खबर छपी कि जिन देशों ने अपने यहाँ इंटरनेशनल ट्रैवल की छूट दे रखी है, वहाँ पे जाने पे जिन्होंने कोवैक्सीन लगवा रखी है, यानी भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवा रखी है, उनको मान्यता नहीं दे रहे हैं वो देश। वो 2 तरह के उन्होंने पैरामीटर बना रखा है ऐसे देशों ने। एक तो उनके जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने जिन वैक्सीन को वहाँ पे मंजूर किया है उसको वो मान रहे हैं, या जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक जो लिस्ट है EUC, उसमें ये शामिल है। तब जा कर के इमरजेंसी यूज लिस्ट जो है इसमें यदि शामिल है तभी जा कर के आपको मान्यता मिल रही है। और इस लिस्ट में जो है शामिल हैं वो हैं सीरम की कोविशील्ड, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन, सिनोफार्म, BBIP, इस तरीके के कुछ वैक्सीन शामिल हैं और उसमें कोवैक्सीन शामिल नहीं है। खबर ये बहुत तेज़ी से चली, तो इसके बाद लोग सोचने लगे कि क्या कोवैक्सीन को इंटरनेशनल मान्यता नहीं मिली है, क्या कोवैक्सीन लगवाएंगे तो विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। अब भारत सरकार के PIB ने, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के एक उनकी अलग इकाई है फैक्ट चेक, उसने फैक्ट चेक करके बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये भ्रामक खबर चल रही है। दरअसल है क्या कि भारत बायोटेक ने भी जो EUL इसकी है, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग जो WHO की है, उसमें शामिल होने की इच्छा जताई है। मई जून में मीटिंग होने वाली है इनकी। इसमें ये अपने डोजियर सौंपेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट और रिजल्ट जमा करने पड़ते हैं आपको, और उसके बाद उस पर डिसीजन होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि यदि आपने कोवैक्सीन लगवा लिया तो आप विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे। ठीक है कि उन देशों ने अपने हिसाब से ये बना रखी है लिस्ट की ये वैक्सीन हमारे देश में मान्य है, और ये WHO की लिस्ट में है, जिसकी लिस्ट में अभी कोवैक्सीन नहीं आया है क्योंकि उन्होंने डोजियर मांग रखा है। ये डोजियर देंगे, उस पर डिसीजन हो जाएगा। लेकिन इस तरह की खबर कि ये लगवाएंगे तो विदेश यात्रा नहीं कर पाएंगे, पूरी तरीके से भ्रामक और गलत पाई गई है PIB फैक्ट चेक में। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।